नमस्कार। नमस्कार। मैं समय से थोड़ा पहले जुड़ गई हूँ ताकि इंटरनेट संबंधी परेशानियों से बचा जा सके। तो चलिए मैं ईश आराधना का काम आरंभ कर देती हूँ। वक्त होने पर हमारे गुणीजन हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हिंद देश परिवार की छत्तीसगढ़ इकाई पर एक बहुत ही प्यारा कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, हिंद देश परिवार के छत्तीसगढ़ इकाई के पटल से मैं मधु महेश्वरी असम गुवाहाटी से आप सबके बीच। असम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो जहाँ प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है, जहाँ की पौराणिक कथाओं में भी जहाँ का जिक्र आता है प्राग ज्योतिषपुर के नाम से, जहाँ विशाल नद है ब्रह्मपुत्र, जहाँ विश्व प्रसिद्ध गेंडे है, जहाँ पर माँ कामाख्या शक्तिपीठ है और जहाँ पर बड़े खूबसूरत लंबे लंबे चाय बागान है जिनसे हम सब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ
चाय पत्ती की। तो उस असम प्रदेश से और असम प्रदेश के गुवाहाटी शहर से मैं हूँ मधु महेश्वरी, आप सबके रूबरू। वक्त तो हो चला है और वैसे भी मैं समय की थोड़ी पाबंद हूँ। फिर भी हमारे दो एक सुधीजन जुड़ जाए तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम का वक्त हो चला है। पटल पर अभी किसी की उपस्थिति मुझे नजर आ नहीं रही है। अगर कोई उपस्थित है तो मैसेज करके बता दे ताकि मैं कार्यक्रम शुरू कर सकूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, रंजना जी पटल पर उपस्थित हो चुकी है। जी, मैं थोड़ी ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। चलिए, तो हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई की पटल पर ऋणानुबंध कार्यक्रम श्रृंखला के 15वें दिन की प्रस्तुति लेकर मैं मधु महेश्वरी गुवाहाटी असम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। रंजना जी, बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद एक बेहद बेहतरीन कार्यक्रम के लिए। मेरी
आवाज़ पहुंच रही है? जी। तो नमन है आपको और उन सभी गुणीजनों को जो एक एक करके इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे या फिर बाद में रिकॉर्डेड सुनेंगे। सभी को मैं नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के बीच बार बार नमन करने से क्या एक तारतम्य या कि कथा का प्रवाह बीच में थोड़ा बाधित होता है। तो हमारे असम का भी श्री कृष्ण और अर्जुन से बड़ा गहरा रिश्ता है, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य कार्यक्रम में करेंगे। और हृदय से नमन उस बुद्धिजीवी मस्तिष्क को जिसमें सबसे पहले ऋणानुबंध कार्यक्रम का बीज प्रस्फुटित हुआ। बड़ा साहित्यिक नाम है जनाब। कहते हैं ना, कवर देखकर पुस्तक का मजमू पता चल जाता है। इस नाम में कुछ खास है जो कार्यक्रम के प्रति मन में कौतूहल का भाव जगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बहन रंजना श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने मुझ नाचीज को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सुयोग दिया। ऋणानुबंध, अर्जुन और कर्मफल। आइए मुख्य विषय पर जाने से पहले मेरी एक कविता सुनी जाए, जिसे हालांकि लिखा तो मैंने कुछ दिन पहले था, लेकिन वो कविता यहाँ पूरी तरह सटीक बैठती है। तो चलिए कविता से आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। कहीं शून्य में भटक रहा है निपट निरंकुश मन मेरा, सूझे ना कुछ समझ ना आए घोर निराशा ने घेरा। ये उदास मन की पुकार है कि मोह माया में उलझा है मन, तू ही राह दिखा देना। चंचल मन को शांत करे वो गीता पाठ सुना देना। अर्जुन बन मैं तुझे उड़ी को, बन जा तू सारथी मेरा। सूझे ना कुछ समझ न आए घोर निराशा ने घेरा। अब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। जो मन व्याकुल है, छटपटा रहा है, सवालों के घेरे में है, उसे श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि सुख दुख हो या जय पराजय, सब में रहना एक समान। प्रतिकूल से ना घबराना, कर्म रहे तेरी पहचान। जीवन नाम है मुक्ति का, क्यों लालच ने इसको घेरा। कर परित्याग कामना का, बस हो निष्काम कर्म तेरा। ज्ञान समान पवित्र नहीं कुछ, आत्मचिंतन करना दान। नश्वर तन है अमर आत्मा, आत्मा की कर ले पहचान। कर परित्याग हर एक चिंता का, मुझ तक आना लक्ष्य तेरा। कर परित्याग हर एक चिंता का, मुझ तक आना लक्ष्य तेरा। फिर ना तुझे जकड़ पाएगा जन्म मरण का ये फेरा। सब धर्मों को छोड़ दे बंदे मेरी शरण में आ जाओ। आखिरी 4 पंक्तियां इस कविता की कि सब धर्मों को छोड़ दे बंदे मेरी शरण में आ जाओ। एक अनेक का भेद रहे ना, निज में ही मुझको पाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म नहीं छूटे तेरा। जब भी मुझे पुकारेगा बन जाऊंगा मैं सारथी तेरा। जब कविता लिखी थी तो दूसरे प्रयोजन से लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है आज के इस विषय पर ये कविता बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आगाज हो चुका है कार्यक्रम का। लेकिन साथियों, क्या बात है कि हर मानव मन उलझता है। माया मोह, रिश्ते नाते, सफलता असफलता, यश शोहरत, सुख दुख, दुनियावी चकाचौंध में। अर्जुन भी मानव है और अपने ही परिवारजनों, प्रियजनों, गुरुजनों के विरुद्ध वो शस्त्र नहीं उठा सकते। उन्हें नहीं पता कि वो पिछले जन्म में क्या थे, क्यों आए हैं इस धरा पर। वो एक आम इंसान है। प्यार, रिश्ते, अपनापन, परिवार, मोह माया, भावनात्मक दुर्बलता, सबका मिला जुला रूप जैसे कि हर इंसान होता है। मगर श्री कृष्ण तो विष्णु के 8वें अवतार है। उन्हें अगला पिछला सब पता है। इसीलिए वो अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा,
स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। यानी जिस कर्म को, हे अर्जुन, तू जिस कर्म को मोहवश नहीं करना चाहता उसे अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर करेगा। यानी जो पिछले जन्मों के कर्मों का आदेश है, उस आदेश के मजबूर होकर, उस आदेश से बाध्य होकर तुझे कर्म तो करना पड़ेगा। माया, चिंता, दुख, दर्द, क्लेश, शक, संदेह सबका एक ही समाधान, कर्म और कर्म। अकर्मण्य नहीं बनना है, क्योंकि अकर्मण्यता तो ईश्वर को भी पसंद नहीं आती। ये कर्म ही तो है जो हमारा प्रारब्ध तय करते हैं, हमारा इहलोक परलोक तय करते हैं, हमारे सांसारिक आवागमन की दिशा दशा तय करते हैं। और ये कर्म ही तो है जो हमें जन्म जन्मांतरों के ऋणों में बांधते हैं या फिर ऋणानुबंधों से मुक्त भी करते हैं। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, निरंतर कर्म, दैनंदिन के कर्म, सफलता के बाद कर्म, असफलता के बाद कर्म, दरअसल ये कर्म ही है जो इस सृष्टि को चलायमान रखे हुए है। शरीर के बारे में तो हमें सोचना ही होगा, क्योंकि वही जरिया है परमात्मा तत्व से मिलने का। जीवन यात्रा है ना। दैनिक कार्य हमको जिंदा रहने के लिए निर्बाध रूप से करने ही होंगे, लेकिन हमारी जो जीवन यात्रा है ये दरअसल कर्म यात्रा है। और ये कर्म यात्रा बहुत सारे ऋणों का भार अपने ऊपर लेकर निरंतर जारी है। कुछ का जिक्र मेरे पहले वक्तव्य रख चुके हमारे सुधी साहित्य मित्रों ने किया, क्योंकि मेरे से पहले 14 गुणी जन इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, अपनी अपनी बात रख चुके हैं। तो काफ़ी बातों का, काफ़ी जो ऋण है हमारे, जैसे पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, तो ऋषि ऋण है, इन सब का जिक्र कर चुके हैं। कुछ एक जो ऋण है उन्हें मैं समाविष्ट करना चाहूँगी, जैसे प्रकृति ऋण, क्योंकि प्रकृति ने इस सृष्टि को सुंदर, संतुलित, नियमित और जीवनदायी बना रखा है। फिर है पर्यावरण ऋण, जो जीवन को सुस्वस्थ और समृद्ध बनाता है। पर्यावरण ना हो तो ये जो माहौल है हमारा वो जीने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद है समाज ऋण, जो हमारे सर्वांगीण विकास की सुविधाएं मुहैया कराता है। हमें अपने कर्मों द्वारा इन ऋणों को चुकता करते रहना पड़ेगा। प्रभा मेहता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैम। हाँ, तो हमें अपने कर्मों द्वारा इन ऋणों को चुकता करते रहना पड़ेगा, और जब तक हम ऋण नहीं हो जाते तब तक सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब देखिए ना, कुछ बच्चे पैदा होते हैं विद सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। डॉक्टर संगीता अनिल बिंदल, नमस्कार मैम। आप सभी साहित्य अनुरागी जनों का बहुत बहुत स्वागत हृदय से। कुछ नाम मैं पढ़ पाऊंगी, अगर नहीं पढ़ पाऊँ तो मैं बाद में आप सबको धन्यवाद दूंगी। वैसे हृदय से मैं सबको, जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें भी, जो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए उन्हें भी, या जो बाद में इसे सुनेंगे, रिकॉर्डेड सुनेंगे, सबको मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। विद्या चौहान मैम, नमस्कार मैम। हाँ, तो कुछ बच्चे पैदा होते हैं विद द सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, जैसे हमारे दानवीर कर्ण पैदा हुए सुरक्षा कवच के साथ। कुछ बच्चे बचपन भूलकर रोटी के जुगाड़ में लग जाते हैं। कहीं भोजन इतना मगर खाने वाले नहीं, कहीं रोटियां बांट कर खाई जाती है। कुछ तो कारण होगा इनके पीछे। विज्ञान नहीं मानता पूर्व जन्म को, लेकिन जहां विज्ञान की हद समाप्त होती है वहां से धर्म और दर्शन की शुरुआत होती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान का ऐसा अथाह भंडार है कि जितना डूबते जाओ उतना ज्ञान मुक्ता मिलते जाएंगे। तो डेस्टिनी तो हम सब मानते हैं। ये डेस्टिनी ही हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म है, जो वर्तमान के कर्मों से मिलकर हमारे जीवन को दिशा देते हैं। नीरा गुप्ता मैम, सुनीला गुप्ता मैम,
हृदय से नमन वंदन। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो डेस्टिनी तो हम सब मानते हैं, तो डेस्टिनी हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म है जो वर्तमान के कर्मों से मिलकर हमारे जीवन को दिशा देती है, और इस तरह ऋणानुबंधों में जिंदगी चलती रहती है। और चूंकि मनुष्य विधाता की सबसे विवेकशील रचना है, तो वो अपने सत्कर्मों से ऋण मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्थान पा सकता है। अब अर्जुन को ही देखिए ना, कितने प्रिय है श्री कृष्ण को। अधर्म के ऊपर धर्म के युद्ध में कितना विश्वास है कृष्ण को अर्जुन पर कि वो उसका सारथी बनने तक को तैयार हो गए हैं। क्यों? आइए अतीत में चलते हैं इसके तार ढूंढने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार नीरा मैम। जी हाँ, जब जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं इस धरा पर। माना जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु जी की 8वीं अवतार है। आइए अर्जुन के पूर्व जन्म पर नजर डालते हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि दंभोद्भव नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली अत्याचारी राक्षस हुआ करता था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। अपनी कठिन तपस्या के बल पर उसने सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव बोले, मांगो वरदान। तो दंभोद्भव ने बड़ा ही विचित्र वरदान मांगा कि उसे 1000 सुरक्षा कवच मिल जाए। नहीं नहीं, ये कोई विचित्रता नहीं है। विचित्र बात ये कि उन सुरक्षा कवचों को कोई तोड़ ही ना पाए, और जो तोड़े वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। अब विचित्रता की इंतहा देखिए कि अगर 1000 वर्षों तक तप करने के बाद भी किसी ने उसका एक सुरक्षा कवच तोड़ भी दिया, तो तोड़ने वाला साथ साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए। है ना विचित्र वरदान? सूर्यदेव जानते थे कि इस वरदान के दूरगामी परिणाम खतरनाक होंगे, मगर वो उसके तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। सो उन्होंने कहा, तथास्तु। और जो होना था वही हुआ। दंभोद्भव का अत्याचार सारी हदें पार कर गया। साधना श्रीवास्तव मैम, नमस्कार मैम। आप सबकी उपस्थिति मुझे बहुत संबल दे रही है। आपने अपना वक्त मेरे लिए स्पेयर किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया। तो जो होना था वही हुआ। दंभोद्भव का अत्याचार सारी हदें पार कर गया। इधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से करवा दिया। दंभोद्भव सहस्त्र कवच के नाम से तीनों लोगों में आतंक फैलाए हुए था। मतलब उनको सहस्त्र कवच का वरदान मिला, तो उनका नाम ही सहस्त्र कवच, उसका दंभोद्भव का ये दूसरा नाम ही पड़ गया, और वो तीनों लोगों में आतंक फैलाए हुए था। मूर्ति ने भी उसके अत्याचारों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो विष्णु जी के समक्ष गई, प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस अत्याचारी को रोकने का कोई उपाय किया जाए। यही नहीं, उन्होंने विष्णु जी से आग्रह किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर आए इस अत्याचारी का दमन करने को, और विष्णु जी ने इस काम के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी। और एक निश्चित अवधि के बाद मूर्ति के गर्भ से जुड़वा पुत्रों के रूप में विष्णु जी ने जन्म लिया। बच्चों को नाम दिया गया नर और नारायण। नर और नारायण, 2 शरीर एक आत्मा। धीरे धीरे दोनों बालक सुंदर पराक्रमी युवा बन गए। एक दिन नर ने दंभोद्भव के सामने जाकर उसे ललकारा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। दंभोद्भव ने जोर का ठास किया। अरे मूर्ख, मेरी शक्ति का पता नहीं है तुझे? नर ने कहा, है ना, तभी तो आया हूं तुमसे युद्ध करने। हाँ हाँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। दोनों में युद्ध हुआ। 1000 वर्षों तक युद्ध चला, और नर ने राक्षस का, जो दंभोद्भव था, उस राक्षस का
एक कवच तोड़ डाला। और ये क्या, वो स्वयं भी भूमि पर गिरकर मर गया। दंभोद्भव की खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो ये युवा तो मर गया, कोई बात नहीं, एक कवच टूटा भी तो अभी 999 कवच तो है मेरे पास। श्रीकांत तैलंग सर, नमन, वंदन, अभिनंदन। हाँ, तो दंभोद्भव बहुत खुश था कि कुछ नहीं हुआ, एक ही तो कवच टूटा है, 999 कवच तो अभी भी बाकी हैं। इतने में उसने देखा कि दूर से हूबहू वैसा ही एक युवक उसी तरफ आ रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि युवक तो यहाँ मरा पड़ा है, तो फिर वो वहां पर कैसे चल सकता है। इतने में धीरे धीरे चलता हुआ वो युवक पास आया और वो मृत युवक के पास झुककर बैठ गया। बैठकर उसने उसके कान में एक मंत्र फूंका। मंत्र फूंकते ही मृत नर जीवित होकर उठ बैठा। नर उठा और तपस्या में बैठ गया। वो भागकर गया और अपने गंतव्य तक जाकर वहां तपस्या में बैठ गया। इधर जो दूसरा युवक था वो कौन थे, वो थे नारायण। इधर नारायण थे, वो सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगे। इस बार उन्होंने दूसरा कवच तोड़ा और नारायण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर नर आए, नर ने उनके कान में एक मंत्र फूंका और इस तरह नारायण जो थे वो तपस्या में बैठ गए। फिर नर युद्ध करने लगा। तो इस तरह नर और नारायण ने अपने तप और पराक्रम के बल पर उसके 999, जी हाँ 999 कवच तोड़ डाले। अब दंभोद्भव के भयभीत होने की बारी थी, क्योंकि जिन 1000 कवचों पर उसको इतना गुमान था 999 तो जा चुके थे। अब एकमात्र कवच को लेकर वो अपनी प्राण रक्षा हेतु दौड़कर सूर्यदेव की शरण में जा पहुंचा। इधर उसके पीछे पीछे नारायण भी सूर्यदेव के पास चले गए और जो दंभोद्भव था वो सूर्यदेव के पीछे छिप गया। नारायण ने आग्रह किया कि वे दंभोद्भव को उन्हें सौंप दे, लेकिन सूर्यदेव ने इनकार कर दिया। तो नारायण ने कुछ मंत्र बोलकर सूर्यदेव को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि आपने इस राक्षस को शरण दी है, इसीलिए आपको भी पृथ्वी पर इसके साथ जन्म लेना पड़ेगा। और वाकई सूर्यदेव ने जन्म लिया कर्ण के साथ, भीतर 2 तन, सामने एक शरीर। अब पद्म पुराण में भी एक प्रसंग आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और महादेव में भीषण युद्ध हुआ। महादेव और ब्रह्मा जी में भीषण युद्ध हुआ। महादेव ने क्रोध में ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी तो बहुत क्रोध हो गए। हमारे देवी देवताओं का क्रोध बहुत गजब का था, बहुत क्रोध आता था उन्हें। तो अब ब्रह्मा जी जो थे वो क्रोध में एकदम पागल हो गए, उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। उन्होंने उसी पसीने से एक वीर योद्धा का निर्माण किया, उसे नाम दिया, जी हाँ संगत का असर तो होता है, उसे नाम दिया स्वेदजा। स्वेद यानी पसीना, और पसीने से उत्पन्न हुआ इसीलिए उस वीर योद्धा को नाम दिया स्वेदजा। और ये जो स्वेदजा था वो ब्रह्मा जी की तरफ से महादेव के साथ युद्ध करने लगा। एकदम दिशुम दिशुम जोरदार युद्ध चल रहा। महादेव परेशान हो गए। तो परेशान होकर वो किसी उपाय की तलाश में गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने अपने रक्त से एक और वीर योद्धा पैदा कर दिया, और क्योंकि वो रक्त से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम दिया रक्तजा। ये जो स्वेदजा था जिसे ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो 1000 कवच के साथ पैदा हुआ, और रक्तजा जिसे विष्णु जी ने पैदा किया वो 1000 हाथ और 500 धनुष लेकर पैदा हुआ था। अब रक्तजा और स्वेदजा जो थे ना वो ब्रह्मा जी और महादेव की जगह भयंकर युद्ध करने लगे। स्वेदजा ने 998 हाथ काट दिए रक्तजा के, उनके पास 1000 हाथ थे ना, 998 हाथ काट दिए और 499 धनुष तोड़ डाले। रक्तजा भी कम नहीं था, उसने भी क्या किया कि स्वेदजा के 999 कवच तोड़ डाले। अब क्या हुआ कि विष्णु जी को लगा कि रक्तजा तो हारने वाला है, तो उन्होंने
युद्ध विराम करवा दिया, जैसे तैसे युद्ध रुकवा दिया। और स्वेदजातोसाना बड़े गर्व से रत्तजा से जाके कहता है, जा, जीवन दान दिया तुझे, यूं भी मैं तो दानी हूं। इधर भगवान विष्णु ने स्वेदजा का दायित्व सौंपा सूर्यदेव को और रत्तजा का दायित्व सौंपा इंद्रदेव को, इस आश्वासन के साथ इंद्रदेव को ये आश्वासन दिया उन्होंने कि अगले जन्म में ये जो रत्तजा है ना, उसके हाथों से स्वेदजा का वध होना तय है। इसके बाद आया द्वापर युग। रत्तजा बना अर्जुन और उसने मतलब रत्तजा ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया और स्वेदजा ने कर्ण बनकर जन्म लिया। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया। तो देखा आपने कि कर्मों का विधान किस तरह जीवन नियंत्रित करता है। जैसी होगी कर्मों की खेती, वैसी ही फसल होगी। महाभारत में एक ही पात्र था जो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, मगर उसके चेहरे की चमक और दिव्यता देखते ही बनती थी। द्रौपदी भी अर्जुन को ब्याहने से पहले कर्ण को पसंद करती थी। उसके मस्तिष्क का तेज सूर्यदेव की उपस्थिति के कारण था, क्योंकि सूर्यदेव जो थे वो कर्ण के साथ उसके भीतर पृथ्वी पर जन्मे थे। तो कर्ण के साथ सूर्यदेव भी पृथ्वी पर जन्मे थे। इधर नर और नारायण, दो शरीर एक आत्मा। नर यानी अर्जुन, नारायण यानी श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के 8वें अवतार है। पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण कर्ण का जो जीवन था वो, जैसे हम जो बात कर रहे हैं ना कि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि राक्षस था, जबरदस्त अत्याचार किया था उसने, तीनों लोगों को हिला के रख दिया था। तो जो पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण और कर्ण का जो जीवन था शुरू से जिल्लतों, अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ था। कुमारी कुंती की गोद में सूर्यदेव द्वारा कर्ण को डालना, कुंती का लोक लाज के चलते बच्चे को नदी में प्रवाहित करना, सूत द्वारा उसे पाला जाना, क्षत्रिय होने के बावजूद जीवन भर सूत पुत्र का दंश झेलना, यही है जनाब प्रारब्ध। कर्ण की दानशीलता भी अभिशाप बन गई। इंद्र ने ब्राह्मण भेष में उसके कवच कुंडल दान में मांग लिए। सूर्य का तेज जब उसमें से हटाना था, क्योंकि जब तक सूर्य का तेज रहता शायद कर्ण की मृत्यु नहीं होती। तो सूर्य का तेज उसमें से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, सूर्यास्त कर दिया समय से पूर्व, सूर्यास्त समय से पूर्व कर दिया। अब कर्ण हो गया शक्ति विहीन, तेज विहीन। इधर श्री कृष्ण स्वयं बने अर्जुन के सारथी और अंततः एक दानवीर, परमवीर और कुशल धनुर्धर कर्णफल के कारण अर्जुन के हाथों मारा गया। कुंवर इंद्रजीत सिंह सर, बहुत बहुत अभिवादन आपको। हाँ, तो ये हुआ अंत। अर्जुन के कर्मफल उसको युद्ध तक ले गए और कर्ण के जो कर्मफल थे वो उसे अंततः अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति में उसको लाके खड़ा किया कि अर्जुन ने उसका वध किया या कि नियति ने अर्जुन से उसका वध करवाया ही करवाया। चूंकि दंपोद्भव के अत्याचार के मामले जो थे ना, सारे नीति नियम ताक पर रखे हुए थे। मतलब दंपोद्भव ने जब अत्याचार किए तो उसने नीति नियम कायदे कानून कुछ नहीं देखा। वरदान के बाद अहंकार का नशा, शक्ति का नशा इतना जड़ गया था उसमें कि वो बिंदास अत्याचार में लगा हुआ था। इसीलिए कर्ण, जब वो जो दंपोद्भव था वो जब कर्ण के रूप में आया तो उसके वध के समय भी, हालांकि अर्जुन नियमों की बात करते हैं, युद्ध संबंधी नीति नियमों की, लेकिन श्री कृष्ण ने सारे नियम दरकिनार कर दिए और अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ ही हुआ। संभवतः महाभारत के युद्ध के बहुत से कारण थे, मगर एक बहुत बड़ा कारण था अर्जुन का कर्मफल। उसे श्री कृष्ण के साथ मिलकर अधर्म का दमन कर धर्म की विजय पताका जो है वो फहरानी ही थी। हालांकि यह नीति सबसे बलवान, बिल्कुल तो क्षमा चाहती हूँ। हालांकि युद्ध अपने साथ विनाशी लेकर आता है। भले ही
इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन जब अत्याचार से लड़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो युद्ध ही बचता है विकल्प के रूप में। हालांकि स्वयं अर्जुन बिल्कुल खुश नहीं थे युद्ध के बाद, क्योंकि उस पार जो भी मरे थे तो सब अपने ही, लेकिन कर्मों के ऋण तो चुकाने ही पड़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मैं तो युगों युगों से तेरे साथ हूँ, तू धर्म के लिए निष्काम कर्म कर, मैं तेरा सारथी बनने को उद्यत हूँ। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अपने सद्कर्मों से पार्थ यानी हर इंसान ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की अनुकंपा और अपने भीतर के परमात्मा तत्व को पा सकता है। आत्मा शाश्वत है, शरीर तो यूं भी नश्वर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जिस तरह शरीर दूसरे वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक चोला उतार कर दूसरा चोला धारण करती है। लेकिन एक चोले से दूसरे चोले के बीच का जो सफ़र है, ये सफ़र, इसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, वो तय करते हैं हमारी कर्म। पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म में हमें फल मिलता है प्रारब्ध के रूप में। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि कुछ लोगों को सब, अब आप यश की भी देखिए, कुछ लोगों को फटाफट यश मिल जाता है और कुछ बड़े ही गुणी लोग हैं जो गुमनामी, अनसंग हीरोज, गुमनामी के अंधेरे में गुम रहे। ये शायद ये भी आपका प्रारब्ध है। तो इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा अगला जन्म या अगला प्रारब्ध शायद अच्छा हो जाए। तो ईश्वर ने जन्म और मृत्यु लिख दी, बीच के सारे पन्ने, बीच की सारी यात्रा हमारी अपनी है। हमारी अपनी सोच से, हमारे अपने विचारों से, हमारी अपनी मंशा से और हमारी अपनी हमारे अपने जो कर्म है उनसे हम लिखते हैं इस यात्रा के बीच के पन्ने। सिर्फ जन्म और मृत्यु, ये दो हमें नहीं पता, ये निश्चित है, लेकिन हमें नहीं पता। इसीलिए बीच का सफ़र कितना लंबा होगा, इस जिंदगी की किताब में कितने पृष्ठ होंगे, हमें नहीं पता। तो क्यों ना हर पृष्ठ बेहतर से बेहतर ही लिखा जाए, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। एक बार फिर छत्तीसगढ़ इकाई हिंद देश परिवार को हृदय से आभार। सनातन संस्कृति से जुड़े ज्ञानवर्धक उत्कृष्ट कार्यक्रम आप करते रहिए और हमें भी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका देते रहिए। मुझे आज आपने आमंत्रित किया, फिर से मैं पूरी इकाई का, पूरे पटल का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और खुश रहिए, आबाद रहिए, सत्कर्म करते रहिए। हमारा कर्म जो है उसकी शुरुआत हमारी सोच से होती है। पहले सोच आती है, कार्य रूप में परिणत नहीं होती है, पहले सोच आती है। सही सोच, सकारात्मक सोच बहुत सारी चीज़ों का सकारात्मक हल निकाल सकती है। इसी सकारात्मक नोट पर जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।